नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक सवाल इन दिनों बेहद ही सुर्खियों में है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उद्धव ठाकरे अपनी MVA सरकार को बचा सकती थी। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इस पूरे मामले को समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कई तरह से सवाल उठा रही है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गंवाने के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि कांग्रेस का मानना है कि अगर ठाकरे चतुराई से फैसले लेते तो सरकार बच सकती थी। सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार ने 164 मतों के साथ विश्वास मत जीता था। इसी के साथ ही करीब एक पखवाड़े चले सियासी ड्रामा का अंत हो गया था। राज्य में विधानसभा परिषद के चुनाव के नतीजे आने के बाद ही शिंदे ने कुछ विधायकों के साथ शिवसेना में बगावत कर दी थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे को पद छोड़ने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा, एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने और एकनाथ शिंदे को अगला मुख्यमंत्री घोषित करने की सलाह दी थी। सुझाव इसलिए दिया गया था क्योंकि शुरुआत में चर्चा थी कि विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन हर एक गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा मंत्री और विधायक शिंदे कैंप में शामिल होते गए। मंगलवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व के सामने शिंदे को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि वो डिप्टी सीएम का पद संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद फैसला बदल गया। खास बात यह है कि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि फडणवीस ही सीएम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं, लेकिन एक शिवसेना विधायक के निधन के बाद संख्या घटकर 287 पर हो गई। विश्वास मत जीतने के लिए 144 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट डाले गए, जबकि विपक्ष 99 मतों पर सिमट गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो अपने पूरे बाजी मार ले गए, लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी उनका मुंह ताकते रह गए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी उनका मुंह ताकते रह गए। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए दावेदार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे पर तो कई तरह के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। उन पर खुद के अंदर बगावती सुर पैदा करने का भी इल्ज़ाम लग रहा है, और यही वजह है कि आज एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर है। आप लोग की क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी सत्ता को संभाल सकते थे अगर वो गलत फैसले ना लेते? तो क्या उनके आसपास के लोग जो है वो उन्हें सही सलामत सही सलाह देने में असफल रहे, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई? आप लोग के क्या मत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।